वेलकम स्टूडेंट्स इन मैजिक स्टडी होम। आज है 5 मई 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो की पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लघु वन उपज के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। एमएसपी क्या होता है? तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इससे कम प्राइस में उस वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता है। तो ये वृद्धि की है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। इसमें कुल 49 वस्तुओं को रखा गया है। ये वृद्धि इसलिए की गई है क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन जो है बहुत ही ख़राब हो गई है, स्थिति दयनीय हो गई है लोगों की, इसलिए वृद्धि की गई है। आइए यहाँ पे जान लेते हैं मंत्रालय के बारे में, कौन कौन से मंत्रालय हैं, उनके मंत्री के बारे में जान लेते हैं। जैसे कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हो जाएंगे? श्री अर्जुन मुंडा। ग्रामीण विकास मंत्री कौन हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह तोमर। वाणिज्य मंत्री कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है नीरज धवन को। यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो यस बैंक का स्थापना 2004 में हुआ था। इसके फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर थे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैमिनी रॉय का संबंध किससे है? तो जैमिनी रॉय का संबंध चित्रकारी से है। जैमिनी रॉय के बारे में जानते हैं। तो जैमिनी रॉय, जिनको 1955 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था, वे अवनींद्र नाथ ठाकुर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे और भारत के जाने माने चित्रकार हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? कहाँ चयनित किया गया है? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में। ओके, तो इसमें नियुक्ति की गई है प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को। अब यहाँ पे बात आई है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मई 1780 को। इसके फाउंडर थे जॉन एडम्स, जॉन हैनकॉक, जॉन बॉर्डिन। ये जो प्राइज़ है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये किस क्षेत्र में प्राइज़ देता है? तो वैसे लोगों को प्राइज़ देता है जो कि कॉमन, जो साधारण लोग होते हैं उनके एडवांसिंग में जो मदद करते हैं जो लोग, उन्हीं को ये प्राइज़ मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में वसंत खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 मई को। अब यहाँ पे बात आई है वसंत खगोल विज्ञान दिवस की, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 2 बार मनाया जाता है साल में, एक बार स्प्रिंग में मनाया जाता है, एक बार ऑटम में मनाया जाता है। स्प्रिंग में कब मनाया जाता है? तो स्प्रिंग में मनाया जाता है अप्रैल और मई के बीच में, जो फर्स्ट क्वार्टर मून जिस दिन पड़ता है, जिस महीना में पड़ता है, उसी में मनाया जाता है। तो इस बार जो है पड़ा 2 मई को, तो ये 2 मई को मनाया गया। और ऑटम में ये मनाया जाता है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। उसमें भी फर्स्ट क्वार्टर मून को देखा जाता है। फर्स्ट क्वार्टर मून जिस मंथ में आता है उसी में ये वसंत खगोल विज्ञान दिवस जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है? तो ये कैशलेस और मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे बात ये है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। हम 1 मई को ही महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र में कुल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात कर ले तो भगत सिंह कोश्यारी है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार है। यहाँ के लेजिस्लेचर जो है बाई कैमरल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा की यहाँ भी 288 सीटें हैं। विधान परिषद की यहाँ पे 78 सीटें हैं। लोकसभा की यहाँ पे 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में महाराष्ट्र कहाँ कहाँ है। तो महाराष्ट्र जो है गुजरात से टच करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, गोवा से टच करता है इसका बाउंड्री। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन कोड विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है भारतीय भू विज्ञान संस्थान के द्वारा। यह सिमुलेशन कोड से क्या मदद मिलेगी? तो भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान में इस सिमुलेशन कोड से मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण प्रकाशन में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका को।